गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह शुरू हो रहा है कि जब से हम अरमान जी का जन्मदिन मना के आए हैं तब से थकावट ही नहीं मिट रही है। इनके भी कमर में दर्द हो रहा है क्योंकि आदत नहीं है इतना गाड़ी में बैठने की। 6 घंटे आने में लगते हैं, 5-6 घंटे सफ़र है ही लंबा है, तो बस इनके दर्द हो रहा है तो ये लेटे हुए हैं। मैं इनको यही कह रही हूँ कि आप दवाई खा लो तो ठीक हो जाएगा। ऐसे हो जाता है। पिछली बार हमने आना जाना किया था तब भी इतनी थकावट नहीं हुई थी, मगर आज एक दिन स्टे करने के बाद ही थकावट हो गई है। और अरमान जी ने जो अपना जन्मदिन मनाया था बहुत धूमधाम से मनाया। शादी को इनके 5वां पता नहीं 6वां 18, 19, 20, 21, 22 हाँ 5वां जन्मदिन आ रहा है, मगर इतनी धूमधाम से इन्होंने पहली बार ही मनाया। बड़ा मज़ा आया मतलब जन्मदिन पे जाके। तो बस आज सुबह की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चाय से। चाय मैंने रख दी है तो मैं इनको कह रही हूँ पहले चाय पी लो फिर अपनी दवाई खा लो। चाय बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। ज़्यादा वाली कह रहे हैं चाय तेरी है और कम वाली इनकी है। कोई बात नहीं, कम ये पियेंगे चाय रस के साथ और मैं ब्रेड पीस खाऊंगी। गाइस आप भी पी लीजिए चाय। कल जब हम पायल के घर से चले थे ना तो वहाँ पर मैंने पूड़ी आलू खाए थे। तो पूड़ी आलू खा के जब आई थी तो रास्ते में बिल्कुल गाड़ी नॉन स्टॉप आई थी। घर में आई, मैंने चाय बनाई तो चीना के लिए डोसा लेके आए थे। तो बस मैंने एक ही बुर्की डोसे की खाई थी। मैंने कहा चीना खा ले, दिल नहीं कर रहा। और रात को भी मैंने नहीं खाया, ऐसे ही सो गई। अब मैं यही सोची, सुबह मैंने ब्रेड पीस खाई तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि हल्की सी दाल बना लेती हूँ मूंगी मसरा की, तो सही रहेगी। मैं भी खा लूँगी, ये भी खा लेंगे और मम्मी भी खा लेगी। चावल तो नहीं बनाते, साथ में फुल्का बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलो दाल का टाइम हो गया, 1 बज गए तो दाल बनाते हैं। मूंगी मसरा की दाल बनके तैयार हो गई है। अरमान जी भी ये दाल बहुत शौक से खाते हैं और हमारे घर भी ये दाल बहुत बनती है। कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आंटी आप ये दाल बहुत ज़्यादा बनाते हो। हमारे घर में भी ये दाल ज़्यादा ही पसंद करते हैं। सुबह बर्तन मांजने का टाइम नहीं मिला तो रोटी खा के मैंने कहा चलो बर्तन साफ़ करती हूँ। देखो एक टाइम बर्तन साफ़ ना करो तो कितना ढेर का ढेर ऐसे लग जाता है। ये मेरा गरम सूट है, ये शर्ट है इसकी और ये शरारा है। इसका ना पोंचा बहुत बड़ा है, मतलब ये जो ये इसका क्या कहते हैं इसको, पोंचा ही कहते हैं। बहुत बड़ा है ये वाला। और उसके साथ में शॉल है। एक बारी मैं दुकान से जा रही थी, ये सूट पहना हुआ था, मेरा पैर अड़ गया, मैं दुकान के बाहर ही गिर गई थी। तब से सूट डालते हुए डर लगता है क्योंकि इतना बड़ा, पता नहीं या कटवा लूँ या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अब ये मैं फिर दोबारा इसको प्रेस लगा रखी है, प्रेस करने जा रही हूँ। जैसे ही सूट को देखती हूँ ये डर लगता है। वो बहुत बुरी सी दुकान के बाहर गिरी थी। शाम के 5:30 बज चुके हैं, मैं जा रही हूँ शॉप पे। बस गाइस देखो ये सूट मैंने पहना है। अब ये देखना कि ये सूट है, कलर तो बहुत प्यारा है, बस एक बार गिर गई थी तो ज़रा डर लग गया इससे। ये है, अच्छा बना हुआ है इससे। आज कोको की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सुस्त सी हो रखी है बड़ी। कोको चीना दीदी गई, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। और पूछी ये देखो, ये अंदर बैठी हुई है ये अपना अंदर बैठी हुई है, वो बाहर घूम रही है। मम्मी जी प्रोग्राम चल रहा है, तुसी अखा बंद करके सोए हुए हो? नहीं मैं ना दवाई पाई गया। अच्छा वही मैं सोच रही हूँ, मैं कहा अपना ਤੁਹਾਡਾ वो भी चल रहा है साधना च। आरती हो रही है। अच्छा मैं ना दवाई पाई गया अखां च, तां अखां बंद कीतियां इस करके। हाँ। चलो मैं ये कहना आई सी, मैं दुकान ते जा रही हूँ। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਆਵਾਂ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। हाँ दाल बनी हुई है वैसे, नाल ना कोई गोभी पई है, मैं कहा हल्की जी बस एवं गोभी बना लांगे। हाँ खा लोगे ना तुम? गोभी तो अच्छी लगती ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ? हाँ गोभी तो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगती है? हाँ खा लांगे। हाँ आके बनावांगे। हाँ। चलो बाय, जा रही हूँ। बाय। पूची ना बहुत शौक से मटर खाती है तो फ्रिज में ना मटर पड़े हैं, तो मैंने फ्रिज में मटर निकाल के इसको 3-4 दाने दे दिए। एक मैंने कोको को दिया, मुझे पता है कि कोको नहीं खाएगी। है कोको के पास दाना पड़ा था गाइस, ये देखो। मैं कह रही हूँ पूची जरा, ये देखो एक ये दाना है, इसने ये देखो गाइस छुपा के रखा हुआ है। जैसे ही पूची इसके पास आती है ये इसे खाने को पड़ती है। ये आप भी नहीं खा रही मटर, और जैसे ही वो आती है उसको खाने को पड़ती है, खाओ करके पड़ती है। वो बेचारी डर के मारी देखो गाइस कैसे मुँह छुपा के मटर खा रही है। ये छोटी है और वो बड़ी है, वो मुंह छुपा के मटर खा रही है। ये इतने चला गया ये। अपनी चीज़ देख लो, अपना मटर ये ले खा ले, खा भी नहीं रही। मैं पूची को दे देती हूँ। हाँ मैंने ले लिया है तो कोई बात नहीं, अगर पूची इसको देख ले
तो बस इनकी इतनी लड़ाई हो जाती है। मुझे पता है, मैं कहती हूँ कैसे छुड़वाया है, मैं कैसे छुड़वाती हूँ दोनों को। ये महीने 2 महीने में एक बार गुत्थम गुत्था करते हैं। आज शनिवार है, मैं और ये हम मंदिर जा रहे हैं, तो मैंने बोला तैयार हो जाओ, फटाफट दुकान से आए हैं, आके लेट गए थे, तो मैंने कहा फटाफट कपड़े पहनो और चलो मंदिर, नहीं तो रूटीन टूट जाता है। आज माता रानी का यहाँ पर जागरण हो रहा है, तो बस ये शनि देवता की, ये दीपक देवता की। तो आज पूछी का भी ये जो ड्रैगन बना है मम्मा और मेरे को सेम, बिल्कुल ही सेम है। हाँ, कलर सेम है। हाँ, तो गाइस मेरे को आप सबको एक चीज बतानी है और आप सबको आगाह करना है एक बात से कि आजकल बहुत बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, और इनफैक्ट मेरी फ्रेंड के साथ तो बहुत ही गलत स्कैम हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आजकल आपके साथ कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन स्कैम हो रहे हैं, तो ज़रूर बताना, ताकि उस कमेंट्स पढ़ के जो और गाय लोग हैं हमारे, जो और हमारे चाहने वाले हैं, हमारी फैमिली, वो आगाह हो जाए, राइट। हाँ, यूट्यूब ताकि आप जरूर बताना। मैं आपको शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ और मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर थी, शाम के कुछ 4 या 4:15 बज रहे होंगे, तो हम अंदर बैठे हुए थे, तो मतलब बेल रिंग होती है, तो हम बाहर जाते हैं, एक पार्सल वाले भैया आते, तो उसमें पता नहीं हमें क्या था क्या नहीं, तो उन्होंने कहा आपके नाम का पार्सल है। मेरी फ्रेंड का नाम रूपाली है, तो उन्होंने कहा आपके नाम का पार्सल है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो जैसे ही उन्होंने पार्सल खोला, मतलब खोला नहीं, उसने कहा कि हमने नहीं मंगवाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको कैंसिल करना है तो आपके नंबर से ही हुआ पड़ा, आप OTP भेज दो, मतलब आपको OTP आएगा तो आप हमें OTP दे देना। तो उसने बोला चलो ठीक है, आपको कैंसिल कर दो, क्योंकि ना हमारा कुछ जा रहा था ना उनका। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कैंसिल कर दो। तो कुछ अब 262 ऐसे जो भी OTP था, उसने OTP दिया और हम अंदर आ गए। हम जैसे बातें बातें करते, आधे घंटे बाद उसके अकाउंट से ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज़ कट गए, और हम दोनों हमें समझ ही नहीं आया हुआ क्या। और सिर्फ एक वो हमें, उसके बाद हमने जब बैंक वगैरह में गया तो किसी ने RTGS कराया था, मतलब OTP लेने के हाफ एन आवर के अंदर अंदर सारे अकाउंट में उसके इतने ही पैसे थे, वो सारे खत्म। वो बेचारी इतना रही, कुछ समझ ही नहीं आया ना वो पैसे वापस आते हैं। अब एक और स्कैम है जो मुझे सुनने में आया था, मम्मा के किसी के साथ हुआ था वो। तो ये वाला स्कैम जो मैं आपको बता रही हूँ वो किसी के साथ हुआ है। अब जैसे सपोज करो मैं हूँ, मेरे पास कोई आया है और मम्मा आई है मेरे पास मैं इनको जानती हूँ, आए मेरे को बोल रहे कि मुझे किसी को फ़ोन करना है, मेरा फ़ोन खो गया है, या मेरे को अपने आप को मतलब जो भी करना है, कॉल करना। तो मम्मा ने एक कॉल करा, नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा रुको मैं देखती हूँ, दूसरा नंबर डायल करके देखती हूँ। दूसरा नंबर करा, नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप ले लो। वो खुद ही डायल कर रहे थे जो भी। तो थोड़ी देर बाद उस आदमी के कितने पैसे कट गए थे? सारे अकाउंट से पैसे 50 लाख कह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा, मतलब 50 लाख उनके कट गए। और सिर्फ इसीलिए कि वो उनको ना रोज मिस कॉल आने लग गई उस नंबर से। 1-2 दिन मिस कॉल आई अननोन नंबरों से, उसके बाद सारे पैसे कट गए। तो गाइस कभी आपसे कोई मांगे, अब एक तो समझ में नहीं आता ना कौन नीडी है सच में और कौन स्कैम है। लेकिन गाइस मैं आपको यही बोलूंगी, किसी पे भरोसा मत करो। और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई स्कैम हुए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसके साथ क्या हुआ, ताकि हमें भी आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो, हम भी उससे, हमें पता हो कि ये हो सकता है। 2 स्कैम तो आजकल हो ही रहे हैं, ये जो मैंने बताया। हाँ, एक तो फोन मांग के फोन करते हैं, और दूसरी बात घर में जो पार्सल आता है OTP दो, और इस पे तो OTP भी नहीं मांगते, सिर्फ एक बंदा आएगा आपको कहेगा आप प्लीज मेरे को फोन दे दो, मैंने अपनी मम्मी को फोन करना है। बंदा है, छोटा सा बच्चा है, किसी को क्या हो गया, फोन के कड़े पैसे लग रहे हैं, फोन दे दो, फोन स्विच ऑफ जाएगा, फिर दोबारा वो फोन मिलाएगा, फोन स्विच ऑफ जाएगा। उसके बाद वो कह देगा कि आंटी अपना फोन वापस ले लो, मेरा फोन मिला नहीं है, क्योंकि जिसको मैं फोन करता हूँ उसको स्विच ऑफ है। थोड़ी देर बाद बिना OPT भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, सब पैसे खत्म। गोभी की भुर्जी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, देखो। अब गोभी जितनी खाई जाएगी, और इसके हम अगर बच जाए तो आप इसके परांठे भी बना सकते हो, अच्छे से फेस के बीच में डाल दो प्याज काट के, और उसके परांठे बनाओ, या फिर इसके हम टोस्ट भी बना सकते हैं। मतलब इससे काफ़ी वैरायटी बन जाती है। वैसे तो हमारी ऐसी लग जाती है, और मम्मी को भी बहुत पसंद है गोभी की भुर्जी। चीना, हाँ, रोटी कब खानी है? रोटी का टाइम हो गया, बना रही हूँ। क्या आज खाने, पहले बताओ। मैंने बनाई है गोभी। गाइस हम नेक्स्ट टाइम कन्नू को जरूर लेके जाएंगे चंडीगढ़। वो नहीं जा पाता है किस रीजन से, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम जरूर कन्नू को लेके। गोभी बनाई है। हाँ, कन्नू की क्या बात कर रही है? कि कन्नू को हम, अभी मैंने कमेंट पढ़ा ना, एकदम से याद आ गया कि हम कन्नू को जरूर लेके जाएंगे अगली बार। और कृतिका और कन्नू को बहुत प्यार है, जितना मुझे भी नहीं था ना, मतलब एक
बॉन्ड उनका भाई बहन का अलग ही होता असल है। में ना क्या है, कन्नू ना गोलू को फोन कर देता है तो वीडियो कॉल पे आपस में बातें करते रहते हैं। हाँ, और वो तो मुझे हम करती है, लोग- उसी टाइम कन्नू को भी कर देती है। हाँ, तो हम पता होता है लोग हम साथ नहीं होते, इसलिए अलग अलग करती है तो वो। हम लोग तो देखो यूट्यूब में नहीं बताते ये वाली बातें कि कन्नू मुझे थोड़ा ना बताएगा मैंने अपनी बहन को फोन किया। और 2-3 दिन बाद उसको याद आएगा मैंने गोलू को फोन किया था, मैंने अरमान जीजू को अब उनका जन्मदिन था अरमान जी का, तो इसने 12 बजे ही रात को मैंने भी। कॉल, सब ने हमारे घर से अलग अलग कॉल किया है। मैंने और इन्होंने इकट्ठी की है, चीना ने अलग की है और कन्नू ने अलग की है। हाँ, सब करते हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और गोलू और कन्नू का तो बहुत प्यार है आपस में। जब विकास यहाँ पर विकासपुरी रहती थी हाँ, तो कन्नू 24 घंटे इनके वही घर ही रहता घुसा था। रहता था। चलो अब जब ठीक से है। चंडीगढ़ गई है तब से नहीं जाता। चलो फिर लोग बोलेंगे जान की बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो, आप एक काम करो, जाके फिर कुछ और बना दो। गोभी नहीं खा रही मैं। कुछ और मैं नहीं बना रही, मैंने सुबह बनाई थी मूंगी मसाला की चावल दाल। बना दो फिर। हाँ, चावल बना ठीक। सकती हूँ, दाल चावल खा लियो। ठीक। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छे शेयर करो, अच्छे शेयर कह रही हूँ, अच्छे कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। और जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी को नहीं फॉलो किया तरुण बसरा 9, वो भी जाके करो। और जिन्होंने मौज में नहीं किया हमारे को फॉलो तो उसमें भी जाके करो, उसमें भी हमारी आईडी जो है तरुण बसरा 9 के नाम से है। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अब सर्दी आने वाली है ज़्यादा, तो अपना ध्यान रखो। अभी तो थोड़ी है, जैसे ही दिसंबर ख़त्म होने वाला होगा 25 दिसंबर के बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। और अपना ध्यान रखिए और सेफ रहें। बाय।